हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे लोडा ग्रुप के आईपीओ के बारे में। लोडा ग्रुप का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। आईपीओ कब तक आने वाला है? अप्रैल के महीने में ये आईपीओ आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उस आईपीओ के बारे में जानेंगे, पूरा फंडामेंटल वगैरह समझेंगे, वैल्यूएशंस वगैरह, कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। कंपनी के बारे में ख़राब बातें जनरली आईपीओ के टाइम पे कोई नहीं बताता है, और जैसे ही जब बाजार गिरता है तो लोग बाग आ जाते हैं, अरे भैया नज़ारा में ये था, नज़ारा में वो था। चलिए, नज़ारा की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि नज़ारा में जो हम लोग ने कल स्ट्रेटेजी बताई थी, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी, वो लगभग बिल्कुल सही होती दिखाई दी है। मैंने कहा था 1700-1800 पे अगर लिस्ट होता है तो अपने अपने गेन बुक कर लें, किसी भी तरह का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बाइंग ना करें, वहीं पे किसी भी तरह की फ्रेश बाइंग भी ना करें। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लगभग 1700-1800-1900 रुपये के लगभग ये जब स्टॉक लिस्ट हुआ था तो उसके बाद से गिरावट देखने को मिली है, और यहाँ पे अब लोग बाग फंस चुके हैं। तो अगर कोई देखना चाहता है कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में क्या करना चाहिए, हम लोग ने करीबन 21-22 मिनट का ये वीडियो बनाया था जिसमें पूरा फंडामेंटल, पूरे कंपनी के बारे में सब कुछ समझाया था हम लोग ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह की एकदम सटीक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी चाहिए आपको तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अगर हम बात करते हैं अब हमारे लोडा ग्रुप के बारे में। लोडा ग्रुप यहाँ पे, जो कि लोडा ग्रुप का नाम कर दिया गया है मैक्रोटेक डेवलपर्स, इसके नाम से ये कंपनियों का आईपीओ आएगा। माना जा रहा है कि सेबी ने इसको अप्रूव कर दिया है। 2500 करोड़ का ये आईपीओ होगा, जिसमें से 500 करोड़ प्री आईपीओ प्लेसमेंट होगा, और वहीं पे 2000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का साइज होगा। ठीक है, 10 अप्रैल तक लॉन्च करने की उम्मीद है। अगर आप जानना चाहते हैं लोडा ग्रुप करती क्या है, लोडा ग्रुप एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है जो कि हाउसिंग, मेनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाती है और थोड़ी बहुत यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बनाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रमोटर कितना परसेंट स्टेक डाइल्यूट करने का सोच रहा है, तो 10% स्टेक डाइल्यूट करने का सोच रहा है। अभी इसमें एक बात यह है कि लोडा ग्रुप के अंदर अभी प्रमोटर का स्टेक 100% है। ठीक है, 10% स्टेक डाइल्यूट करने के बाद इनका स्टेक हो जाएगा 90%। पर यहाँ पे सेबी के रूल्स के हिसाब से अगले 3 साल के अंदर प्रमोटर का स्टेक 75% आना चाहिए। तो मतलब अगर 10-15% का भी अगर आता है डाइल्यूशन, तो मतलब प्रमोटर को अगले 3 साल में थोड़ा बहुत स्टेक बेचना पड़ेगा। तो आप समझिए कि अगर प्रमोटर स्टेक बेचता है तो यहाँ पे शेयर प्राइस पे दबाव दिखेगा। ठीक है, तो और एक और बात ये भी है कि भैया ऐसी कौन सी कंपनी होती है जो प्री आईपीओ से पहले ही प्रमोटर के पास ही है? कोई भी तरह का बड़ा इन्वेस्टर नहीं है। आप कोई भी कंपनी देखेंगे जो पहले आईपीओ से पहले आती है, तो उनमें कोई ना कोई एक बड़ा पीई इन्वेस्टर होता है। जैसे नज़ारा के इसमें राकेश झुनझुनवाला थे, आईएफएल थे, बट लोडा ग्रुप में किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टर नहीं, 100% प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें एक क्वेश्चन रेज करती है कि कंपनी कैसी है, क्योंकि इतनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में किसी ने पैसा नहीं लगाया, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कंपनी अपने पैसों से क्या करने वाली है, तो 1500 करोड़ का डेप्ट का रीपेमेंट करेगी और 375 करोड़ लैंड एक्वायर करने के लिए यूज़ करेगी, और बाकी जो बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेगी। एक्सेस कैपिटल, जेपी मॉर्गन, कोटक इन्वेस्टमेंट इनके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, और बाकी जेएम फाइनेंशियल, यस सिक्योरिटीज़, एसबीआई कैपिटल, बीओबी कैपिटल इनके लीड मैनेजर्स हैं। ठीक है, डेवलपर क्या क्या करता है, डेवलपर यहाँ पे ट्रम्प टावर वगैरह बनाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनका लोडा ग्रुप का लैंड रिजर्व कितना है, तो 3800 एकड़ का लैंड है, और डेवलपेबल एरिया इनका 322 मिलियन स्क्वायर फीट का है। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखना चाहेंगे इंडस्ट्री कैसी है, तो इंडस्ट्री में अभी एकदम से हाउसिंग डिमांड के अंदर राइज आया है और सेल्स वगैरह बढ़ने लग गई है। ठीक है ना, क्योंकि अभी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंक्रीज हो गया है। बट जैसे जैसे वापस कोरोना वायरस बढ़ रहा है मुंबई के अंदर, तो वापस ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आने वाले क्वार्टर के अंदर यहाँ पे मुंबई के अंदर वापस एक डिमांड में फॉल देखने को मिल सकता है हाउसिंग के अंदर। क्योंकि वापस कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो लोग बाग वापस अपने अपने होम टाउन चले जाएंगे, तो हाउसिंग डिमांड वापस एक म्यूटेड हो जाएगी, स्पेशली मुंबई के अंदर जहाँ पे कोरोना सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बात करते हैं, ये कंपनी का 3rd अटेम्प्ट है आईपीओ के लिए। ठीक है ना, इससे पहले जो कंपनी ने अपना आईपीओ किया था ट्राई, वो सितंबर 2009 में किया था। उसके बाद कंपनी ने अप्रैल 2018 में आईपीओ के लिए ट्राई किया था, लेकिन ख़राब मार्केट कंडीशंस होने के कारण दोनों बार आईपीओ यहाँ पे कैंसिल करना गया। अगर हम बात करें पिछले 7 सालों में कंपनी ने 50,000 करोड़ का यहाँ पे करीबन सेल्स की है। 50,000 करोड़ की कंपनी की टोटल रेवेन्यू है पिछले 7 साल की। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी का 91 प्रोजेक्ट्स कंपनी कंप्लीट कर चुकी है, 77 मिलियन स्क्वायर फीट के डेवलपेबल एरिया के, और इसमें से 59 मिलियन जो स्क्वायर फीट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड हाउसिंग इनकम में है, और 12.15 मिलियन स्क्वायर फीट यहाँ पे प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग में है। वहीं पे 5.21 मिलियन स्क्वायर फीट यहाँ पे ऑफिस स्पेस है, और 0.74 स्क्वायर फीट यहाँ पे रिटेल स्पेस है। ठीक है, अगर हम देखें कंपनी का जो रेवेन्यू था, वो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो बुकिंग्स देखने को मिली है वो 2500 करोड़ रुपए की मिली है। ठीक है, उसी के अलावा
अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1000 करोड़ की बुकिंग्स यहाँ पे प्रीमियम और लग्जरी वगैरह में मिली है, और बाकी मिड और अफोर्डेबल हाउसिंग में 1500 करोड़ की बुकिंग देखने को मिली है। ठीक है, अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू और इनकम की और लॉस वगैरह की, तो यहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम है पिछले 9 मंथ्स का दिसंबर एंडिंग तो 3160 करोड़ का है, जहाँ पे पिछले साल में ये सेम चीज़ 9357 करोड़ थी। मतलब कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1/3 हो चुका है। ठीक है ना, तो ये सारे पैंडेमिक से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। और अगर हम देखें तो कंपनी का नेट लॉस 264 करोड़ रहा है इन 9 महीने में, जहाँ पे पिछले साल यहाँ पे कंपनी का इसी टाइम पे जो प्रॉफिट था वो 503 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग से अब ये लॉस मेकिंग बन गई है। तो आप वापस समझिए, आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड अब वापस एकदम से नहीं उठेगी। ठीक है ना, आने वाला जो मार्च क्वार्टर है उसमें भी लोडा ग्रुप का लॉस में ही रहने वाला है। ठीक है, उसी के अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया कंपनी की जो डेप्ट है टोटल वो 18,662 करोड़ रुपीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड कुछ कंपनी के, यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आपका DRHP है। DRHP में हम लोग कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जानेंगे जो लोग बाग आपको नहीं बताएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ। देखो, नेटवर्थ अगर आप देखोगे कंपनी की तो ये हमारे पास नेटवर्थ है। अगर आप देखोगे तो जहाँ पहले 41,000 करोड़ की 41,000 मिलियन की नेटवर्थ थी, अब वो कंपनी की नेटवर्थ कम हो गई है। ठीक है, और कंपनी की यहाँ पे जो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर है, ठीक है, वो 97 रुपीज़ है। तो जब भी हमको यहाँ पे अभी वो पता पड़ेगा ना कि कंपनी का यहाँ पे IPO प्राइस वगैरह कितना होगा, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक रेशो कितना होगा। ठीक है, तो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर क्या होता है कि असेट जो कंपनी की टोटल एसेट्स होती है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर आ जाता है। ठीक है, प्री IPO होल्डिंग्स मैं आपको बता चुका हूँ, प्रमोटर की होल्डिंग्स यहाँ पे 100% है। ठीक है, यहाँ पे एक खतरनाक बात क्या है? खतरनाक बात यह है, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट जो लिटिगेशंस और जो कंपनी के अगेंस्ट केस चल रहे हैं उनका ये टोटल यहाँ पे चिट्टा बिट्टा है। कंपनी के अगेंस्ट 276 मैटर चल रहे हैं, सिविल मैटर्स, जिनकी जो टोटल यहाँ पे वो है वो 77,000 मिलियन की है। वहीं पे कंपनी के अगेंस्ट कुछ रेगुलेटरी एक्शन चल रहे हैं, 19 मिलियन के केसेस हैं, और 818 मिलियन के यहाँ पे करीबन डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड केसेस है। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ है वो 1,86,000 मिलियन है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे कंपनी की जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ में अगर आपको बताऊं तो आप देखेंगे 7,821 मिलियन की कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ है। मतलब अगर आप ये देख लो, सिंपल सी बात तो ये है कि भैया 18,000 करोड़ की लाइबिलिटी वैसे ही है। ठीक है, 18,000 करोड़ की लाइबिलिटी के बाद 782 करोड़ की यहाँ पे लाइबिलिटी कॉन्टीजेंट है। तो ये आप समझिए, और उसके अलावा जो लिटिगेशन अगेंस्ट कंपनी चल रहे हैं तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर लिटिगेशन अगेंस्ट कंपनी कितना है तो 7,000 करोड़ के करीबन लिटिगेशन अगेंस्ट कंपनी चल रहा है, और इसको कंपनी ने जो बुक्स में दिखाया है कि इन 7,000 करोड़ में से कितना देना पड़ सकता है हमको, तो 782 करोड़ रुपीज़ हमको देना पड़ सकता है। तो कंपनी का जो डेप्ट का स्ट्रक्चर है और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करते हैं कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोरिंग्स वगैरह और एग्रीगेट लैंड वगैरह है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और हम जब जानते हैं, चलिए अब हम जानते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें। अगर आप देखेंगे कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो कंपनी का जो कैश फ्लो का यहाँ पे सिस्टम है वो यहाँ पे नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो दिखाया गया। देखो, अगर आप देखोगे तो नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो 815 मिलियन इस साल अभी जो 9 मंथ्स में हुए, और इससे पहले यहाँ पे हुए थे। और कंपनी ने बोला है कि जो डिक्रीज इन कैश फ्लो है ये कंटिन्यू रह सकता है आगे वाले टाइम में भी, और कंपनी ने अपने लॉस के लिए भी बोला है कि आगे वाले टाइम में भी कंपनी यहाँ पे लॉस में रह सकती है। ठीक है ना, और बाकी ये सब EBITDA मार्जिन वगैरह जो आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के कंपनी में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमें यहाँ पे वैल्यूएशन फ्रंट पे देखना पड़ेगा और GMP वगैरह भी देखना पड़ेगा, जिसके कारण हम जान सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी में और क्या क्या हम लोग को अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर आप मुझसे ओवरऑल अभी पूछते हैं कि ये कैसी कंपनी है, इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो मैं आपको मना करूँगा, इसमें अपने को अप्लाई नहीं करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ की वैल्यूएशन वगैरह कैसे होते हैं, क्योंकि कंपनी के फिनेंशियल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। इसके जो पीयर कंपेरिजन हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो गोदरेज हो सकता है और शोभा यहाँ पे हो सकता है। तो इन लोग से हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा, पर कंपैरिजन जब तक नहीं हो सकता जब तक इनका प्राइस बैंड नहीं आ जाता है।
तो ये सारी चीज़ें थी लोडा ग्रुप के बारे में। इसके बारे में अभी अगर आप जानना चाहते हैं लोडा ग्रुप से रिलेटेड और सारी चीज़ें, तो यहाँ पे कंपनी ने करीबन 61 यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स बताएं। रिस्क फैक्टर्स मतलब क्या होते हैं, कंपनी के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स है तो 61 यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताई है। तो जो मैं आपको बताया था ना कि कंपनी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपनी के लॉसेस हैं, अनइंश्योर्ड लॉसेस हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने बोला कि हम लोग और लॉसेस फेस कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर कंपनी, जो मैं आपको बताया था कि नेटवर्थ वगैरह ख़राब है और वो सब है, और कंपनी का यहाँ पे डेप्थ वगैरह बढ़ रहा है, तो ये सब कंपनी ने यहीं पे डिस्क्लोज किया है, ठीक है ना। ये देखो, अगर यहाँ पे अगर आप बात करें, कंपनी ने यहाँ पे लॉस स्टेट किया है और मे इनकर एडिशनल लॉस इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो कंपनी ऑलरेडी खुद ही बोल रही है कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पे लॉस यहाँ पे फेस करें। कंपनी ने कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे भी बोला है कि हम लोग की कॉन्टीजेंट लायबिलिटी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप देखोगे तो डेप्ट के लिए भी कंपनी ने बोला है कि मैं नीड टू ऑब्टेन मोर डेप्ट, कंपनी को और डेप्ट लेने की ज़रूरत हो सकती है ग्रोथ वगैरह अचीव करने के लिए। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव रहा है और यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ पे आगे रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने जानी है। अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कंपनी के खिलाफ और कंपनी की अच्छाई भी है, लेकिन मैंने आज आपको कुछ ख़राब बातें बताई है, क्योंकि आप कभी भी आईपीओ देखेंगे तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि उसके बारे में सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है, और जब लिस्ट होता है और अगर डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ या टूटता है तो लोग बाग आके बताते हैं कि भैया ये ख़राब बात है। इसलिए मैंने आपको आज ही बता दिया ये सारी ख़राब बातें हैं, ठीक है। हम लोग हमारा पूरा डिटेल्ड आईपीओ ज़रूर इस पर करेंगे, क्योंकि जब भी का आरएचपी आएगा, प्राइस बैंड आएगा, तो हम लोग सारे वैल्यूएशंस वगैरह भी देखेंगे। आज हमने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी है जैसे नेटवर्थ और एनएवी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि मैं इस आईपीओ के लिए आपको मना करूँगा नॉट अप्लाई, ठीक है ना। इसको अप्लाई नहीं करें इर्रिस्पेक्टिव कि कितना जीएमपी वगैरह होता है। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही शॉर्ट टर्म के लिए। हम लोग हो सकता है लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर आपको बोलें कि लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी के वैल्यूएशंस अच्छे रहे तो लिस्टिंग गेन यहाँ पे हो सकता है, बट ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। चलिए, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो हमारा कंटेंट, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ और यहाँ पे लोडा ग्रुप जैसा, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, आईपीओ रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे आपको बता सके। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में ऑर्चिड फार्मा का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। करीबन उस कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल्स आपको बता देंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं ऑर्चिड फार्मा का हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, जो करीबन आज 12-1 बजे हम लोग रिलीज़ करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। ऑर्चिड फार्मा के जिनके बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं, ये कंपनी का 11,000% का रिटर्न रहा है पिछले 3 से 4 महीने में। देखो, ये जो कंपनी ऑर्चिड फार्मा थी ना, ये 18 रुपये पे लिस्ट हुई थी नवंबर में, और अभी जो इसका भाव चल रहा है करीबन 2300-2500 रुपये का भाव चल रहा है। तो 11,000% रिटर्न है इस कंपनी ने दिया है। बट इस कंपनी का फंडामेंटल क्या कहता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। चलिए, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए ये हमारा वीडियो सभी आईपीओ इन्वेस्टर्स के साथ, ठीक है। और अगर हाँ, एक और बात यह है कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि अपकमिंग आईपीओस कौन कौन से हैं, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि आपको कभी भी देखना हो अपकमिंग आईपीओस कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे पब्लिक इश्यूज़ में, ये सेबी की साइट है, ठीक है। यहाँ पे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे तो जो फाइल होते हैं, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये आ गया। देखो, किन किन ने डीआरएचपी फाइल किया, ये सभी आईपीओ लाने वाली कंपनीज है। रोलेक्स ने किया है, एक्सारो, मेक्स एनर्जी सॉल्यूशन, मॉन्टी कार्लो, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग्स, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मैक्रोटेक डेवलपर्स जो हम लोग ने बात करी जिसके बारे में, डोडला डेयरी, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, 7 आइलैंड शिपिंग लिमिटेड, इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, और सूर्योदय जैसी, ये अब सूर्योदय तो लिस्ट हो चुकी है, ठीक है। आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट, आधार हाउसिंग, और ये सारी कंपनीज यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ये जो साइट है ये सेबी की साइट है। सेबी की साइट में जाके फाइलिंग्स पे आप जब क्लिक करते हैं, उसमें पब्लिक इश्यूज़ दबाइए, फिर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स विद सेबी देखेंगे तो आपको सभी अपकमिंग आईपीओस की डिटेल मिल जाएगी। तो जो भी आप लोग देखते हैं ना मनी कंट्रोल वगैरह पे कहाँ कहाँ से वो लोग लेके आते हैं, वो लोग यहाँ से लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग आपको बताई। हो सकता है ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया हो और आपको बहुत कुछ सीखने को भी ज़रूर मिला हो। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।